हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स मी योर मेंटोर विकास दास। तो गाइस, अभी तक प्रीवियस हम 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने 2 सेशंस ऑब्जेक्टिव के कर दिए हैं, केमिकल रिएक्शन के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे रहेगी, दैट इज कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के भी कुछ इसी तरीके से 2 पार्ट्स में वीडियो कंप्राइज रहेगी। सबसे पहले पार्ट 1 एंड देन पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में मैं 15 एमसीक्यूज आपके सामने लाया हूं एंड पार्ट सेकंड में भी अगेन 15 एमसीक्यूज होंगे। तो कंप्राइज्ड ऑफ 30 एमसीक्यूज दीज चैप्टर वो आर वी गोइंग टू डू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल। अब चैप्टर का नाम तो आपको पता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में आपको जो भी सवाल जवाब होंगे वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर होंगे। ये जो पहला मेरे को टॉपिक था, इसमें मेटल्स के ऊपर थोड़े ज्यादा सवाल हैं और नॉन मेटल्स पे थोड़े कम, और जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें नॉन मेटल्स पे थोड़े ज्यादा सवाल होंगे और मेटल्स के ऊपर थोड़े कम। और अगर मेरे को ये लगा कि 2 वीडियोस में इसके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो मैं शायद से नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नंबर है वो इंक्रीज कर दूंगा, या इसके कम से कम 3 पार्ट आने के चांसेस हैं। ठीक है गाइस, तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव इंटेंट के साथ। Which of the following properties is generally not shown by metal। कहता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल शो नहीं करता। जैसे मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी मेटल शो करता है। फॉर एग्जांपल मेटल के बाद लस्टर होता है, मेटल शाइन करता है। ठीक है। दूसरा मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब सोनोरस होता है। तीसरा मेटल मेलिएबल होता है, मतलब जिससे शीट बन सकती है। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जो मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को जिसकी मदद से। या मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट कुछ मेटल्स। ठीक है। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स की नहीं है, हमने ये देखना है। मैंने बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है मेटल्स, तो ये तो आंसर सही है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सोनोरस नेचर मतलब रिंगिंग साउंड, मेटल्स को जब मारो क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। आप देखोगे मंदिर में जाओगे बड़े बड़े बेल्स होती हैं, या बुद्धिस्ट के जो स्कल्पचर देखने जाओगे वहां पर बड़े बड़े बेल्स होते हैं, डोंग बोलते हैं जिनको। जब वो बजते हैं तो वो बहुत ज्यादा ह्यूज साउंड करते हैं, तो वो सोनोरस, उसको बोलते हैं सोनोरस नेचर या सोनोरसिटी। ठीक है। डक्टिलिटी मेटल्स की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डलनेस मतलब जिसका कोई शाइन ना हो। मेटल्स आर शाइनिंग इन नेचर, तो मेटल्स का कोई शाइन ना हो ये प्रॉपर्टी मेटल की नहीं है। तो इसका सही जवाब जो है, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा है, तो वो आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं गाइस। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी अभी थोड़ा नया है तो थोड़ा सा लगता है एडजस्ट होने में टाइम। ठीक है। तो The ability of metals to be drawn into thin sheets is known as। कहता है वो मेटल की एबिलिटी जिसकी वजह से उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे। कहता है वो मेटल्स की एबिलिटी जिसकी वजह से उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी इसका सही आंसर है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ यहाँ पे। जो डक्टिलिटी होता है इसकी वजह से हम इसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैलिएबिलिटी की वजह से थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा देखना। देन सोनोरसिटी की वजह से ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड। ठीक है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। देन कंडक्टिविटी की वजह से ये कंडक्टर बिहेव करता है, एज अ कंडक्टर बिहेव करता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज देख लेना। कोई भी सवाल इससे आया तो क्योंकि थिन शीट्स पूछा था तो मैंने यहाँ पर मैलिएबिलिटी मार्क कर दिया, तो ये सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मूव ऑन करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। अच्छा, ये सवाल ना बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों। जब मैं आपको बताऊंगा आपको सच में पता लगेगा कि हाँ, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कहता है कि बर्तन बनाने के काम आता है एल्यूमिनियम। कहता बताओ इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से एल्यूमिनियम की वाली प्रॉपर्टी सबसे अच्छा बिहेव करती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखोगे एक चीज कि एल्यूमिनियम जो होता है उसके बर्तन इसलिए बनते हैं, सबसे पहली बात क्योंकि उसको अच्छा हीट का कंडक्टर माना जाता है, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, हीट कंडक्टिविटी अच्छी होती है उसकी। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी लिख सकता हूँ यहाँ पे। हीट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज वेरी गुड, बहुत अच्छी हीट कंडक्टिविटी करता है। दूसरा, अगर मान लो हीट कंडक्ट कर रहा है इसीलिए बर्तन बनेंगे ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो फिर तो शॉक लगा देगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा, एल्यूमिनियम क्या हमें एल्यूमिनियम की शीट बनानी है, वहां पे नहीं बनानी है, तो वायर बनानी है, नहीं बनानी है वायर, तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी नहीं है। एल्यूमिनियम का हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट एक ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम को गैस फ्लेम पे जितनी मर्जी तेज फ्लेम करके रख दो, जितनी मर्जी तेज आंच पे रखो गैस पे, वो कभी भी पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई है। तो पहला ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं।
हालांकि एल्यूमिनियम में सारी की सारी प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन यूटेंसिल्स वाले क्वेश्चन के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी फिट बैठती है, इसलिए फर्स्ट और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है डी, इट इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए हैं और 12 क्वेश्चन रिमेनिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ये मैं आपको थोड़ा करा देता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बता देता हूँ एक्सेप्शंस के साथ। ठीक है, अब देखो बहुत सारे मेटल होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसे मेटल्स होते हैं जो बिल्कुल, प्लेटिनम भी हो गया, जो पानी के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते, बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते। इसके अलावा कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, ठीक है, या जिंक हो गया, ऐसे मेटल होते हैं जो रिएक्शन तो करते हैं पानी के साथ, लेकिन ना ही गर्म पानी के साथ करते हैं और ना ही ठंडे पानी के साथ करते हैं। मतलब कि क्या, अगर मैं थोड़ा इसको अच्छे तरीके से लिखूं तो मैं आपको ये लिख के बताऊंगा, ठीक है, मैं सारा का सारा मिटा रहा हूं, मैं ये लिख के बताऊंगा कि अगर, ठीक है, अगर AU और AG की बात करें, मतलब सिल्वर और गोल्ड या प्लैटिनम की बात करें, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, पानी के साथ। और अगर मैं Fe की बात करूं, Zn की बात करूं, ये भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना ही हॉट वाटर के साथ, ना ही कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन ये पानी की एक फॉर्म H2O के साथ रिएक्ट जरूर करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टीम। ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका मेन रीजन देखो ये है कि देखो स्टीम वाली रिएक्शन में बताता हूँ कैसे स्टीम या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं। आपने रस्ट की एग्जांपल देखी होगी, आयरन जो है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम लेता है जंग के साथ, जंग बनने में ना 6-7 महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल लग जाते हैं। तो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो इसको तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पानी के साथ रिएक्शन शो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और ये पानी के सिर्फ एक फॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट फॉर्म इज नोन एज स्टीम। ठीक है, तो यहां पर आपने देखना है कि हॉट एज वेल एज कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ना करने वाला ऑप्शन कौन सा है। पोटेशियम पानी के साथ बहुत अच्छा रिएक्शन करता है, बता रहा हूं क्योंकि बहुत मोस्ट एक्टिव है। तो KOH बनाता है पानी के साथ, ये MgOH2 बनाता है पानी के साथ, ये COH2 बनाता है, तीनों के तीनों हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन कभी इसको हाइड्रोक्साइड बनाते देखा है पानी के साथ? नहीं बनाते देखा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये रिएक्ट नहीं करता तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ये आप देख लेना। तो ये मैं मिटा रहा हूँ। आई होप आपको गाइस ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन विद स्टीम। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि आयरन सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने मेरे को एक बात बता दी, इन्होंने बोला कि आयरन स्टीम के साथ करता है, लेकिन बताओ कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा ऑक्साइड बनाएगा भाइयों, बताओ कौन सा ऑक्साइड बनाएगा। अभी बात हो रही थी, देखो ध्यान से, मैं पूरा रिएक्शन करके दिखाता हूँ। मैंने बोला कि आयरन जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना इन फॉर्म ऑफ स्टीम, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा रिएक्शन गलत लिख दी, रिएक्शन कुछ यूं थी। ठीक है, आयरन जब कभी भी पानी के साथ रिएक्ट करता है इन फॉर्म ऑफ स्टीम, आयरन एक ऑक्साइड का फॉर्म बनाता है, आयरन ऑक्साइड ही बोलते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाता है और साथ में, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, ये आयरन ऑक्साइड ही बनाता है। ठीक है, आप ये याद रखना। ठीक है, और ये जो Fe2O3 जो फॉर्म है इसकी, जो ये Fe2O3 फॉर्म है, इसका एक अलग नाम है। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम याद रखना, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, ये नाम है इसका, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, ये नाम याद रखना। Fe2O3 को फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। नॉर्मल आयरन 3 ऑक्साइड की टाइप में आता है ये, तो आयरन 3 ऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो फेरोसोफेरिक, ये S है गाइस, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बोल सकते हो, क्योंकि बिल्कुल अप्रोप्रिएट नाम आ जाता है। फेरोसोफेरिक में बीच में कभी कभी H2 की रिएक्शन भी आती है, वो बात की बात है, अभी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम करेंगे नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपको दिख रहा होगा Fe3O4। ठीक है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर गाइज एक सेकंड गाइज, ठीक है, रिएक्शन देख लो फिर से एक बारी। आयरन को पानी के साथ ट्रीट कराया, आयरन जो फॉर्म बनाता है Fe2O3 गाइज Fe3O4 बनाता है। थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। Fe3O4 बनाता है, Fe3O4 को बोलते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, याद रखना है चीज, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बोलता है। ठीक है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बनाता है आयरन पानी के साथ। अब यहाँ पर Fe3O4 जहां ऑप्शन में टिक कर दो, सी ऑप्शन इज द राइट वन, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कहता है जब मैग्नीशियम पानी के साथ ट्रीट होता है तो मैग्नीशियम क्या करता है। मैग्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ जब मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट करता है। सबसे पहली बात,
मैग्नीशियम जब कभी भी पानी के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। मतलब जैसे पानी के साथ बाकी रिएक्शन कभी कभी शो करते हैं ना, जैसे एसिड वगैरह, ये बहुत स्लो रिएक्शन शो करता है और स्लो रिएक्शन शो करता है और ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद ये साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, ये चीज़ देखना। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कैसे होती है? मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस आ जाती है, सरफेस पे हाइड्रोजन गैस आ जाती है, वहाँ से ये लिबरेट होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब क्योंकि सबसे पहली बात ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मतलब बहुत वायलेंटली रिएक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन देखना क्या पूछा है, कहता है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि होता है, वायलेंटली होता है नहीं, अच्छे से होता है, लेस वायलेंटली होता है, तो ये ऑप्शन सही है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन दिया, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। ये भी मैंने आपको भी बताया कि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो उसके मेटल सरफेस पे स्टिक होकर बैठते हैं ना, यहाँ पे ये मैंने बताया था, मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन के बबल्स स्टिक होकर बैठते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन एक थर्ड वाला सही है, एक फोर्थ वाला सही है। तो सेकंड सेट ऑफ ऑप्शन देखो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी, थर्ड भी है फोर्थ भी है। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं आजकल, मैंने देखा है, वीडियो को बहुत ज़्यादा तेज करके देख लेते हैं या स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन सिर्फ आंसर देखते हैं। ऐसा मत करो। कभी कभी क्या होता है कि आंसर के बीच में जो मैं समझा रहा हूँ, जैसे 3-4 कंसेप्ट बता दिए जाते हैं और कभी कभी वो क्वेश्चन नहीं आता लेकिन उसके कंसेप्ट में से सवाल आ जाता है, तो ऐसे स्किप मत करो। वीडियो को थोड़ा नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा थोड़ा प्ले बैक करके देख लो, थोड़ा सा सही रहेगा। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। Generally, metals react with acid to give salt and hydrogen gas. Which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metals? ये क्लास 8th के बच्चे को भी पूछो तो ये सवाल आएगा, क्योंकि इतना इजी सवाल है, पर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सवाल है बच्चा, बहुत आसान सवाल है। देखना क्या है, इसने बोला कि सारे के सारे एसिड जो है हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है, पर एक ऐसा एसिड है इनमें से जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता, एक्सेप्ट मैंगनीज और मैग्नीशियम से रिएक्शन करने के अलावा। मतलब एक एसिड है X, जो अगर मैग्नीज और मैग्नीशियम से रिएक्शन नहीं ना करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ पर वो देखना, ये जो रिएक्शन एसिड है, ये मैं आपको सीधे सीधे इसका नाम बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड HNO3। जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है वो मेरी बात से बिल्कुल गौर करे, और जो नॉन केमिस्ट्री बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स वो भी मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि ये टॉपिक समझा दूंगा अच्छे से। HNO3 ऐसा कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि देखो, HNO3 सबसे पहली बात एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि ये ऑक्सीजन देना प्रेफर करता है, ठीक है ना। जैसे बाकी सॉल्ट होते हैं, जैसे H2SO4 देखोगे तो ये पूरा SO4 आयन देना प्रेफर करेगा, HCl देखोगे ये Cl आयन देना प्रेफर करेगा, इसको NO3 नेगेटिव आयन देना प्रेफर करना चाहिए था, पर ये क्या करता है, ऑक्सीजन देना प्रेफर करता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कह रहा है कि H2SO4 जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होकर SO4 नेगेटिव आयन पूरा का पूरा न्योछावर कर देता है या डोनेट कर देता है। HCl सेम Cl नेगेटिव आयन डोनेट करता है, पर HNO3 मैंगनीज और मैग्नीशियम के अलावा किसी के साथ भी पूरे का पूरा जो ये क्या कहते हैं NO3 एटम है, ये पूरा का पूरा नहीं देता। ये NO3 का ऑक्सीजन वाला हिस्सा अलग देता है, और अगर ऑक्सीजन वाला दे देगा तो NO2 का चार्ज में फर्क आ जाएगा, जिसकी वजह से एंड में NO2 गैस बच जाएगी, या कभी NO गैस बचती है इसकी, जो आगे किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से HNO3 जो है वो कभी भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। तो HNO3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी को क्लिक करो। ठीक है, नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आया हो तो तब भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा समझ आ रहा है आपको, सही जा रहा है कि नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, दरअसल क्लास 10th 12th दोनों किताबों में ये क्वेश्चन बहुत ऊपर तक आता है। नीट में भी एक बार सवाल आ चुका है, पर खैर हम अभी नीट की डिस्कशन कर नहीं रहे हैं, तो अगर हम अभी नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस की जेके एसएसबी को लेके, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता था, यहाँ पर आया है। एक्वारिजिया की बात की है, व्हाट इज एक्वारिजिया, अब मैं बताता हूँ। जैसे गोल्ड मेटल होता है गाइस, गोल्ड मेटल, अब गोल्ड मेटल के ऊपर आप देखोगे कभी कभी ना ब्लैक कलर की लेयर जमती है ना, कभी कभी आप देखोगे ब्लैक कलर की लेयर ऐसे जमी होगी ना, मतलब इसकी थोड़ी शाइन कम हो गई होगी। अब आप सुनार के पास जाओगे, गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे, आप बोलोगे भाई साहब एक काम करो कि, ठीक है भाई साहब एक काम करो कि गोल्ड का मेटल जो है ना मेरे इसके ऊपर लेयर जमी हुई है, तो आप इसको ना थोड़ा लेयर को साफ कर दो। तो वो पता क्या करता है, एक सॉल्यूशन निकालता है डब्बे से और इस सॉल्यूशन के ऊपर मारता है, ठीक है, इस जो मेटल जो है जिसको करना होता है इसके ऊपर मारता है, और मारता है तो गोल्ड के ऊपर से जो ब्लैक वाला हिस्सा पूरा का पूरा साफ हो गया होता है। ठीक है, अब घर वाले खुश हो रहे होते हैं कि चलो यार ब्लैक वाला हिस्सा पूरा साफ हो गया, लेकिन होता पता क्या है बच्चों, होता ये है कि ये जो मेटल के सरफेस में जो हिस्सा है, ये एक लेयर पूरी उड़ा के ले गया ये सॉल्यूशन।
अब ये जो सॉल्यूशन है ना जिसकी बात हो रही है, दिस सॉल्यूशन इज नन अदर देन एक्वा रीजिया। अब एक्वा रीजिया की कंपोजिशन भी बता देता हूँ, अब इतना बता ही दिया स्टोरी, तो एक्वा रीजिया की कंपोजिशन भी बता ही देता हूँ। HCl और HNO3 से बना होता है, और दूसरी बात दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड होने चाहिए, ठीक है, दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड होने चाहिए। HCl और HNO3 से बना होता है। और HCl की जो रेशियो लोगे ना आप यहाँ पे, HCl की जो आप रेशियो लोगे यहाँ पे, HCl की रेशियो आप लोगे यहाँ पर 3 और HNO3 की रेशियो आप लोगे यहाँ पे 1, तो 3:1 और दोनों कंसनट्रेटेड। जहाँ पर ये ऑप्शन देखिएगा वो मार्क कर देना। आप देखो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट वाले को काट ही दो, डाइल्यूट वाला वर्ड क्लियर ही नहीं करना, ये आगे कंसनट्रेटेड 3:1, ठीक है, HCl 3 HNO3 1 बताया मैंने, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर सी मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, कहता है इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। अच्छा जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। अब मैं बताता हूँ, आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होते हैं, मतलब जो आयंस बनाना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल CaCl2, ये आयंस बनाएगा, ये बन जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव 2, ठीक है, बैलेंस करके। अच्छा, HCl को करूंगा तो HCl बन जाएगा आपका H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ना। अभी देखना कितना बड़ा घपला होने वाला है आपके साथ। CCl4 होता है, C का चार्ज आता है और इसको तोड़ नहीं सकता मैं, इसको और आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, ये आयंस में कन्वर्ट होता ही नहीं है, ठीक है। NaCl जो है, NaCl आगे जब टूटते ही बनता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर आयंस बन रहा है, यहाँ पर आयंस बन रहा है, यहाँ पर आयंस बन रहा है, लेकिन जेन्युइन आयन कौन से हैं, सॉल्ट वाले, एक ये और एक ये। जहाँ जहाँ बच्चों सॉल्ट होगा ना, जहाँ जहाँ सॉल्ट होगा वहाँ देखना, जहाँ जहाँ सॉल्ट यूज़ हुआ होगा ना वो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है ना, इसमें आयनिक बॉन्ड है ना इसमें आयनिक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें जिस तरीके का बॉन्ड यहाँ पर बन रखा है, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज दिस बॉन्ड कॉल्ड गाइस? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो ना ये ऑप्शन है आपका, ना ये ऑप्शन है। आपको देखना है कि विच आर नॉट, इसके हिसाब से ये वाले दोनों आंसर है आपके। HCl CCl4 देख लो, सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखो कहाँ पर है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी पार्ट में दिया है, राइट आंसर। जिसके अभी तक सारे ऑब्जेक्टिव ठीक हुए हैं, काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहा है वो, तो गॉड ब्लेस यू बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में करते रहो। अच्छा जी, ठीक है। solubility in water, कहता which of the following properties is not generally exhibited by compounds, कहता by ionic compounds, कहता इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ionic compound जो है वो एग्जिबिट नहीं करता है। कहता solubility in water, क्या वो पानी में नहीं घुलते हैं? घुलते हैं, बिल्कुल घुलते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ionic compound पानी में घुलते हैं। नमक को पानी में घोलोगे तो घुलेगा ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, मतलब जिस स्टेट में है उस स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर दें, ये ऑप्शन गलत है, मतलब क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर नॉट वर्ड यूज हुआ तो ये आंसर सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आगे वाले बढ़ते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल आयनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नॉट बोला है। अगेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट मतलब पिघलाए हुए स्टेट में, एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है। हाँ, सॉल्ट वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने सुना होगा, पानी में सॉल्ट डालते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हैपेंस, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी को मार्क कर लेना, ठीक है बच्चों। सही है, बिल्कुल सही है। 10 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन रह गए, पेशेंस रखो अच्छे से, ठीक है। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, कहता है इसमें से कौन सा मेटल जो है वो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेटिव स्टेट में मतलब सिंगल, इसको मतलब किसी और के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको मैं ये वाले मेटल्स की बात कराऊं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया कॉपर, सेकंड ऑप्शन दिया AU मतलब गोल्ड, थर्ड ऑप्शन इज Zn स्टैंड्स फॉर जिंक, एंड फोर्थ ऑप्शन इज Ag स्टैंड फॉर सिल्वर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो मेरे को यहां पर आंसर जो दिख रहा है, यहां पर मेरे को लग रहा है यहां पर आंसर है, ठीक है, क्लियर कंफर्म्ड है। देखो यहां पर, देखो क्वेश्चन कैसे देखना है, यहां पर वो देखना है कि जो मेटल सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव नेचर के होते हैं ना, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो किसी का रिएक्शन शो करेंगे नहीं। यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव नेचर का कौन है? जिंक, बिल्कुल गलत, जिंक नहीं है, जिंक बहुत ज्यादा रिएक्शन शो करता है, कॉपर भी रिएक्शन शो करता है। एक गोल्ड है जो रिएक्शन शो नहीं करता, एक सिल्वर, तो एक AU है और एक Ag है। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, AU और Ag, तो यहाँ पर AU और Ag, गोल्ड और सिल्वर जो है वो दोनों
नेटिव स्टेट में रहेंगे, मतलब अकेले रहेंगे, अकेले। अब देखो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कहाँ दिया, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। अब आपको एक और फैक्ट बताता हूँ इसको लेके, ये जो गोल्ड और सिल्वर जो है ना नेटिव मेटल्स हैं और नॉन डायरेक्टिव है, इसी वजह से एंशिएंट टाइम्स में, प्रीवियस एज में इनको कॉइन एज मेटल्स भी बोलते हैं। पहली बात याद रखना, कॉइन एज मेटल्स इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि प्रीवियस टाइम में जब राजा महाराजाओं का टाइम चलता था या जब शासनें चलती थी, बड़ी बड़ी किंगडम्स चलती थी, उस टाइम पे जो करेंसी के टर्म्स एंड कंडीशन में जो कॉइन्स यूज होते थे वो गोल्ड सिल्वर के बने होते थे, कहीं कहीं पे आयरन के भी, कॉपर के भी, ब्रॉन्ज के भी, लेकिन गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा, इसलिए इनको बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। याद रखना, क्या पता इसके ऊपर सवाल आ जाए, इसको कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, metals are refined by using different methods, which of the following metals are refined by electrolytic refining। अब electrolytic refining होती क्या है? electrolytic refining एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में आपको आपको मैं 100% सच बताऊंगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए वो मेटल यूज होते हैं, सीधी बात, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए वो मेटल यूज होते हैं जो सीधी बात है, जो बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। सॉरी एक सेकेंड, अच्छा मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। अब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनको आयंस में तोड़ देता है, आयंस में मतलब जो वेस्ट होता है ना वो आयंस अलग बना देता है और उसको बाद में निकाल दिया जाता है मेटल से, ठीक है, और मेटल से बाद में निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से वो मेटल जो है अपने प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाता है। अब आप अगर बड़े बड़े शोज देखते हो, आप जैसे गोल्ड रश अलास्का देखोगे या डिस्कवरी में बहुत सारे शोज आ रहे थे, ठीक है, गोल्ड रश अलास्का हो गया, गोल्ड के ऊपर बहुत सारे शोज थे जिसमें गोल्ड की रिफाइनिंग हो रही थी, वहाँ पर दो प्रोसेस का बड़ा ज़्यादा नाम लिया गया था ना, ठीक है, दो प्रोसेस का, एक तो सबसे ज़्यादा जिस प्रोसेस का नाम लिया था वो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है, उसका नाम लिया गया था। दूसरा प्रोसेस जिसका नाम लिया गया था वो था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से वो गोल्ड निकालते थे, ठीक है, गोल्ड। और गोल्ड के नज़रोंदाज में देखा जाए तो इससे सिमिलर मेटल सिल्वर भी है और रिएक्टिव मेटल में कॉपर भी है, तो ये मेटल तो ये तो ऐसे मेटल हैं जो बहुत इजीली इसको ज़्यादा प्यूरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर सिल्वर और कॉपर ऐसे मेटल हैं, अगेन ये दोनों के दोनों कॉइनेज मेटल्स हैं, इनको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से रिफाइन किया जा सकता है। तो AG और CU जो है इसका सही आंसर है। तो 12th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट और सेकंड देख लेंगे, आंसर A इज द राइट आंसर, ठीक है, मार्क कर दिया मैंने। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन में भी ये क्वेश्चन शायद डाल दिया था हमने, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो शायद आपको पता हो कि क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करते हैं और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ती है जो होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, वो जो ब्लैक कलर की लेयर होती है वो होती है Ag2S की, ठीक है। अब देखो Ag2S कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना, तो सी ऑप्शन मार्क करो, ज़्यादा टाइम मत लगाओ क्योंकि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, तो देख लेना, स्वाइप टू क्लियर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गैल्वेनाइजेशन के ऊपर सवाल है। गैल्वेनाइजेशन होता है कि हम किसी भी अच्छे महंगे आर्टिकल पे किसी ऐसे आर्टिकल की कोटिंग लगाता है जिसको रिएक्शन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में जिंक मेटल लगाते हैं और मॉल्टन जिंक लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेटल है जिसको मैंने प्रिवेंट करना है, तो ये एक मेरे सामने कंटेनर है जिसमें जिंक पिघला हुआ रखा है, तो मैं इसको मेटल को डालूंगा, बाहर निकालूंगा, इसको सुखाऊंगा, इसके ऊपर जिंक की लेयर आ जाएगी। अब जंग इस मेटल को नहीं, अब जिंक को लगेगा, जिंक खराब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ जिंक। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पढ़ लो, मेरे को क्वेश्चन तो पता था क्योंकि मैंने ही डाला है। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, हाँ ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, ये इन्होंने डाला है। अब आई डोंट नो किस किताब से उठा के डाला है, पर कहीं से तो दिया ही है क्वेश्चन इन्होंने। अच्छा जी, कहता स्टेनलेस स्टील इज अ वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर अवर लाइफ, इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद। कहता स्टेनलेस स्टील जो है बहुत यूजफुल मटेरियल है लाइफ में। कहता आयरन के अलावा स्टेनलेस स्टील में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। मैं बताता हूँ, स्टेनलेस स्टील में कार्बन यूज़ होता है कंपोजिशन में। मैं लिखता हूँ ना स्टेनलेस स्टील की कंपोजिशन, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें
कार्बन यूज़ होता है, ठीक है, निकल यूज़ होता है, क्रोमियम यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा आप आयरन मेन यूज़ करते हो, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, निकल क्रोमियम कार्बन आयरन। देखो कहाँ लिखा है निकल क्रोमियम कार्बन आयरन, कॉपर नहीं है, कॉपर नहीं है, कॉपर नहीं है, निकल क्रोमियम। सही आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए हमारे गाइस, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो गए हमारे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से सारे के सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। तो इसके नेक्स्ट सेशन के साथ, पार्ट सेकंड के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।